हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। शिष्यत्व ही किसी पारलौकिक प्रयास का सोपान है। प्रयास का कहिए, उसका उत्कर्ष का सोपान है। बिना गुरु के कैसे होगा ये पहले बताइए। शिष्यत्व तो मैंने कोई गुरु है, कोई किसी का चेला है, बिना गुरु के होगा कैसे। गाय के बच्चे को देखा है भाई साहब, जब गाय बच्चा देती है या जानवर जब बच्चा देता है तो उसके बच्चे खुद खड़े होकर माँ का दूध पीते हैं। जानवरों के बच्चों को फेंक दीजिए पानी में, वो तैरने लगेंगे, उनको तैरना सिखलाना नहीं पड़ता। आदमी के साथ प्रकृति ये मदद नहीं करती। जानती है इसके पास बुद्धि है, इसकी माँ के पास बुद्धि है, इसके आस पड़ोस के लोगों के पास बुद्धि है, तो प्रकृति नहीं करती। आदमी के साथ क्या है कि इसको सिखलाना पड़ता है, इसको ज्ञान देना पड़ता है। और यही कारण है कि लाख पुस्तकों के बावजूद भी स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, किताबें हैं, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, उसके बाद भी शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं, स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, विश्वविद्यालय चलते हैं। आदमी के बच्चे के साथ यही है। तो आप आध्यात्म में चलना चाहते हैं, शिष्यत्व में चलना चाहते हैं, पारलौकिक जगत में चलना चाहते हैं, उस शिव को जानना चाहते हैं या उस ईश्वर को जानने की इच्छा है आप में, तो कोई तो मार्गदर्शक होगा भाई साहब। और मार्गदर्शक के प्रति, अगर मार्गदर्शक सही है तो उसके प्रति आपका लगाव भी होना चाहिए, आपको थोड़ा उस पर भरोसा भी होना चाहिए, थोड़ा विश्वास भी होना चाहिए, तभी चलेंगे आप। और सही गुरु अगर मिल गया, मान लीजिए शिव ही गुरु मिल गए, अब उनसे बड़ा तो कोई गुरु है नहीं। और मेरा अनुभव है कि वो जितना बढ़िया सिखलाते हैं, हमको तो आदमी नहीं मिला उतना बढ़िया सिखलाने वाला। बोलते भी नहीं है, आते भी नहीं है, तब भी सिखा देते हैं। जैसे बच्चा सयाना हो गया, साला कौन उसको सयाना करता है, कुछ पता नहीं चलता। ठीक उसी तरह से महादेव भी सिखला देते हैं गुरु के रूप में। और जब धन दे सकते हैं, वैभव दे सकते हैं, ऐश्वर्य दे सकते हैं, तो ज्ञान नहीं दे सकते, दे ही सकते हैं। तो पारलौकिक किसी उत्कर्ष का सोपान शिष्यता है, बशर्ते कि गुरु सही हो, सत्य गुरु हो, सदगुरु हो या शिव गुरु हो। पारलौकिक या लौकिक का भी वही है, उत्कर्ष वही है। लौकिक पारलौकिक दोनों के उत्कर्ष गुरु ही है। कहा जाता है गुरु उपाय, गुरु उपाय है सब चीज के, लेकिन गुरु पर निर्भर कोई होगा तब ना, गुरु से जुड़ेगा तब ना। जुड़ने का प्रयास करिए, कोशिश करनी चाहिए। और पारलौकिक या लौकिक भी वही है भाई साहब। हम लोग की पैदाइश लोक में जरूर है, लेकिन इस पैदाइश के पीछे लौकिक कारण नहीं है, वो अलौकिक ही है, पारलौकिक ही। नेक्स्ट, नमन कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, बहन जी मैंने किताबें तो पढ़ी नहीं है कि नमन कितने प्रकार के होते हैं। गांव में थे तो चचा काका को कहना पड़ता था, गोड़ लगाते नहीं काका। अब मोने मोन कहते थे कि साला कुतवा कहाँ से भेटा गया, अमुआ से बोलते थे। सियाने हुए तो कुछ दिन तक चला गुड मॉर्निंग सर, ये सब नमने की प्रक्रिया है। मन कहीं नहीं झुक रहा है। उसके बाद चला कुछ दिन तक हैंडशेक, बढ़े हाथ बढ़ाया, मन कहीं नहीं झुका, नमन हुआ ही नहीं। अब चल रहा है प्रणाम, उसका भी अर्थ होता है नमन ही। तो नमन कितने तरह का होता है ये तो आप ज्यादा अच्छा बता सकती हैं बहन जी, क्या कि आपकी जरूर शादी हुई होगी, सास को आंचल से जरूर आप गोड़ लगा होगा, हम लोग तो ये काम किया नहीं। नमन का मानी होता है मन का झुकना। अगर मन नहीं झुका किसी के सामने, इसका कोई अर्थ नहीं है नमन का। वो नमः शिवाय 1 करोड़ करें आप, कोई इसका अर्थ नहीं है। नमन का मानी है कि जहाँ मन झुक जाए,
जहाँ मन पिघल जाए जिसको प्रणाम करने से, वह नमन है। नमन की नौटंकी तो 1 करोड़ है। भारतवर्ष की महिलाएं हमारे, हम तो सीमांत का मैं रहने वाला हूँ, देखता हूँ, अरे बाप रे बाप, ससुर को और सास को जो आंचल से पोछ पोछ के गोड़ प्रणाम करती है, अब मने मन का सोचती है वो तो हमको मालूम है, आप भी जानती हैं। तो नमन कितने प्रकार के होते हैं ये मुझको नहीं मालूम है, लेकिन नमन क्या होता है ये हमको मालूम है। नेक्स्ट।